हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, केवल शानदार शहरों और उन्नत जल निकासी प्रणाली के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि इसकी बुनियाद उस मजबूत कृषि व्यवस्था पर टिकी थी जिसने इस महान सभ्यता को हजारों वर्षों तक जीवित रखा। उस समय के लोग खेती करना जानते थे, और वो भी बड़े स्तर पर, व्यवस्थित तरीके से। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी यह सभ्यता उपजाऊ मैदानों में फैली थी, जहां हर साल बाढ़ से मिट्टी में उर्वरता आती थी। यह प्रकृति का उपहार था, जिसे हड़प्पा के लोगों ने पूरी समझदारी से अपनाया। खुदाई में मिले अनाजों के अवशेष और मिट्टी के भंडारण पात्र बताते हैं कि गेहूं और जौ प्रमुख फसलें थीं। इसके अलावा तिल, कपास और शायद चावल की भी खेती होती थी। यह हैरान करने वाली बात है कि दुनिया में कपास की सबसे पुरानी खेती के प्रमाण यहीं से मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा के लोग न केवल भोजन बल्कि वस्त्र उत्पादन में भी आत्मनिर्भर थे। खेती में हल का उपयोग होता था, लकड़ी के हल जो बैलों द्वारा चलाए जाते थे। सिंचाई के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों के अलावा कुएं भी इस्तेमाल किए जाते थे, जिनके अवशेष आज भी हड़प्पा और मोहनजोदारो में देखे जा सकते हैं। पानी का संरक्षण और वितरण भी काफी विकसित था। यह उस समय के तकनीकी ज्ञान को दर्शाता है। जहां तक खाने की बात है, खुदाई में मिले बर्तनों, हड्डियों और अनाज के कणों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे। गाय, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गियों का पालन होता था। मछली और कछुए भी उनके आहार का हिस्सा थे, खासकर नदियों और झीलों के किनारे बसे क्षेत्रों में। दूध और उससे बने उत्पादों का भी उपयोग होता था। यह अनुमान इन जानवरों के पालन और हड्डियों के विश्लेषण से लगाया गया है। खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, जो गोलाकार या चौड़े मुंह वाले होते थे। अनाज को भूनना, पीसना और पकाना आम प्रक्रिया थी। इसके लिए चक्की जैसे उपकरणों का प्रयोग होता था, जो खुदाई में पाए गए हैं। यह एक ऐसा समाज था जिसने भोजन को केवल पेट भरने का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे सहेजने, संजोने और बांटने की व्यवस्था बनाई थी। हड़प्पा की कृषि और आहार प्रणाली ने यह सिद्ध कर दिया कि सभ्यता की नींव सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं, बल्कि खेतों और भोजन से भी जुड़ी होती है। यह लोग प्रकृति के साथ तालमेल में रहना जानते थे। मौसम, जल स्रोत और मिट्टी की गुणवत्ता को समझकर वे हर साल फसल उगाते और पूरे नगर को पोषण देते थे। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बने रहें इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। धन्यवाद।